आसाराम बापू। आसाराम बापू को तो आप सब जानते ही होंगे। वो संत, वो गुरु, वो महात्मा जिसको एक बच्ची के रेप में उम्र कैद की सजा हो गई। हाँ, वही। सुना है जोधपुर जेल में उनके बड़े चमत्कार चल रहे हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि ये कितने चमत्कार है और कितने बलात्कार। और वैन जो कैसे यार, मेरा नाम है फनलान। आप सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू चमचमाते नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं आसाराम बापू की और उनके किए हुए कुछ सपोजिटली चमत्कार जोधपुर जेल में। जिस वीडियो को हम देखने वाले हैं उसका टाइटल है जोधपुर जेल पुलिस कर्मी का अनुभव। देखते जरा आखिर आखिर है क्या ये। हरिओम। सभी साधकों से एक बात शेयर करते हुए हर्ष होता है, क्योंकि बात जोधपुर जेल के अंदर की है। बात जोधपुर जेल की है इसीलिए हर्ष हो रहा है। नहीं मतलब बात अगर कनॉट प्लेस की होती, अपनी मरीन ड्राइव की होती तो ना इतना मजा नहीं आता, लेकिन जोधपुर जेल की बात है इसीलिए हर्ष हो रहा है। हाश। मार्च 2020 में एक केस के सिलसिले में कुछ दिन जोधपुर जेल के अंदर रहने का अवसर मिला। तो एक दिन वहाँ पर जो ड्यूटी पर एक पुलिसकर्मी थे, उनके चेहरे पर बड़ा आनंद और हर्ष साफ झलक रहा था। हैं? सही बता, आनंद और हर्ष झलक रहा था उनके चेहरे पे। कहीं वो भी कोई जोधपुर जेल की कहानी तो नहीं सुन के आ गए। मैं जोधपुर सेंट्रल जेल में ड्यूटी के दौरान मुझे एक महात्मा के दर्शन हुए। मैं भी दर्शनों का अभिलाषी था। परमात्मा ने मेरी सुनी और महान संत, अंतर्राष्ट्रीय संत महापुरुष आसाराम बापू जो सेंट्रल जेल में हैं। महान आत्मा, अंतर्राष्ट्रीय संत, महापुरुष, बालात, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं भाई? मुझे एक चीज बताओ, ऐसे इतना धीरे कौन बोलता है? मतलब मुझे ऐसा शक हो रहा है कि तू मतलब अपने फोन में जब तू रिकॉर्ड कर रहा है ऐसा कुछ पढ़ रहा है। मतलब मुझे ऐसा शक हो रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। झूठ तो नहीं बोल रहा तू मुझसे? आसाराम बापू संत है ना, आसाराम बापू महापुरुष है। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू झूठ बोल रहा है यार? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है यार। ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा झूठ बोल रहा है, पक्का ये बंदा झूठ बोल रहा है। मुझे बहुत तगड़ा शक हो रहा है कि आसाराम बापू एक महापुरुष, एक संत है। ये तू मुझसे झूठ बोल रहा है। और अगर मेरा झूठ सच निकला ना, बालात, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ड्यूटी के दौरान पहले दिन ही मेरे सौभाग्य से उनके दर्शन हुए और बापूजी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया। पहले ही दिन जब मैं बापू के बैरक में गया और दंडोत प्रणाम किया, तब बापू ने कहा, बेटा चाय पियोगे? एक सेकंड, पॉज। जेल का कैदी, जो बंदा सजा काट रहा है, वो बंदा जेल के गार्ड से पूछता है क्या तुम चाय पियोगे? मतलब सोचो यार, मस्त ऐसा आसाराम बाबू ऐसे बैठे हुए हैं कि चौड़ में, और भाई दरोगा साहब क्या हाल है? आओ बैठो जरा, क्या लोगे? चाय, पानी, चकना, दारू, रंडी सब है यहाँ पे। क्या लोगे आप? क्या ये सब चीजें जेल में अलाउड नहीं है? मैं कौन? बापू हैं? चाय पीने तो चाय पी, दिमाग का भोसड़ा नहीं करने का। मैंने कहा, बापूजी मैंने चाय पी ली। तब मेरे साथ में एक और बंदा था, उसको बोला बापूजी ने, बेटा चाय पियोगे? उसने कहा, बापू मैं चाय नहीं पीता। तब बापू ने कहा, मुझे तो बोला प्रजा, उसको बोला राजा, कि ये राजा है और तू प्रजा है। राजा और प्रजा वो सब तो ठीक है यार बापू, बट लेकिन मेरा नाम राजा नहीं है यार। मतलब देखो, मेरी माँ ने बड़े प्यार से मेरा नाम लस्सन रखा है। मैं जानता हूँ कि आप संत, महात्मा, गुरु वुरु है, लस्सन वसन को मुंह नहीं लगाते, लेकिन फिर भी यार राजा, मतलब ये चाय पी लूंगा यार मैं, लेकिन बस मेरे को राजा नहीं बुलाओ यार, लस्सन नाम है मेरा। तब तक मैं बापू के बैरक के अंदर एक पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ के राम नाम का जाप कर रहा था। पीपल के पेड़ के ऊपर क्या?
मतलब कैदी नीचे से मस्त निकल रहे हैं और गार्ड क्या पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ के राम नाम का जाप कर रहे हैं। पेड़ के ऊपर क्या मतलब होता है? ये इस जेल में चल क्या रहा है? ये बापू के दर्शन, बापू की बैठक, ये जेल ही है ना बहनचो, किसी आश्रम में तो नहीं भर दिया इन सबको। मेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या चल रहा है। सोचो भाई, गार्ड्स ऊपर पीपल के पेड़ पे बैठ के राम नाम का जाप कर रहे हैं। तब मेरे दिमाग में आया, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संत हमारे पास हैं, अगर ये महात्मा हजारों की तादाद में, इनके दर्शन होने भी दुर्लभ होते थे, जब ये गांधी मैदान में आते थे तो इनके दर्शन भी दुर्लभ होते थे, तब हमारे मन में एक विचार आया कि आज महात्मा जी थोड़ा सा हमें सत्संग सुना दें तो भी हमारा कल्याण हो जाए। एक चाइल्ड रेपिस्ट से तुझे सत्संग सुनना है। देखो यार, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ एक बात, मैं किसी भी गुरु संत महात्मा के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी क्रिमिनल के खिलाफ हूँ जो अपने मन में श्रद्धा दिखाना चाहता है। डिवोशन, रिलीजन, ये कभी भी किसी बंदे की कर्म या किसी भी चीज़ से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते। बेसिकली जो बंदा इस दुनिया में जन्म लेता है, ही हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन और श्रद्धा। मेरा पॉइंट ये है कि ये बंदा जो जेल में है अभी, जिससे तू सत्संग लेने जा रहा है, ये बंदा श्रद्धा के नाम पे ब्रेन वॉशिंग के लिए जाना जाता है, और इसी श्रद्धा के नाम पे ब्रेन वॉशिंग करके इसने एक बच्ची का रेप करा है। और वो भी एक जेल के गार्ड को किसी भी कैदी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्या ये जेल है क्या? ये हेलो, व्हाट इज दिस? पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? और मैंने जाते ही जो मेरे मन में पसंद था वो मैंने पसंद किया। बापू, मैं आपसे एक सत्संग सुनना चाहता हूँ। बापू ने कहा, बोल। मैंने कहा, बापू मैं ग्रस्त परिवार में रहते हुए, भागदौड़ की ज़िंदगी है, इतना कुछ कर नहीं सकते हम, और हमारे लिए थोड़ा सा ये रास्ता बहुत कठिन है, इतना हम जाप कर नहीं सकते, भागदौड़ की ज़िंदगी में परिवार पालना पड़ता है। तब बापू ने कहा कि बेटा, अगर इंसान चाह ले तो भगवान का बाप भी बन सकता है। इंसान कहीं दूसरी जगह नहीं है, अपने हृदय में निवास करता है। बापू के सभी भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ, इंसान चाहे तो भगवान का बाप भी बन सकता है। इंसान कहीं नहीं है, इंसान अपने हृदय में है। ये ना मैंने सुना हुआ है, तुम्हें पता है? ये चीज़ मैंने सुनी हुई है। तुम जानना चाहते हो मैंने कहाँ से सुनी है ये चीज़? मेरा बेवड़ा दोस्त जो है ना, वो आधी बोतल रेड बुल डाउन करके ना सेम लाइनें बोलता है, ब्रो इट्स ऑल इन द हृदय ब्रो। मजाक से हटके जो सेकंड वाली लाइन थी ना कि ब्रो सब हृदय में है, ब्रो इंसान हृदय में है, वो लाइन उसने सही में आधी बोतल रेड लेबल डाउन करके बोली थी, मजाक से हटके। सो मैं अपने बेवड़े दोस्तों से इतने टाइम से सत्संग सुनते आ रहा हूँ क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है ये। और नहीं बनना भाई, क्यों बनना है तुम्हें? भगवान का बाप बन के मैं क्या करूंगा? कर क्या लोगे तुम? भगवान का बाप बन के कर क्या लोगे? हजारों लोगों का श्रद्धा के नाम पे चूतिया काट सकते हो। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। बापू को मानी मन याद करते रहें। कठिनाई हर इंसान में आती है, संघर्ष करना पड़ता है। बापू एकदम स्वस्थ हैं, उनकी अच्छे से सेवा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो तो भगवान के प्यारे हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाहूँ, तो जो दूसरे इंसान के मन की बात को पहचान लेता है तो भगवान से कम नहीं होता है। भगवान का ही रूप होता है, और भगवान कहीं पत्ते पत्ते में, कण कण में है, विधेयमान है। हरिओम हरिओम हरिओम। कठिनाइयां, मुश्किलें हैं। जरा कीर्तन वाला म्यूजिक प्ले करना वहनचोद, आज तुम्हारा भाई सत्संग सुनाएगा यहाँ पे। नहीं प्रजा, ऐसा नहीं है, सब रेपिस्ट नहीं होते। कठिनाइयां, मुश्किलें, लौड़े लगना, ये सब सबके जीवन में आम है। ये कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं। लेकिन अगर तुम्हारी कठिनाइयों का रूप एक बच्ची का रेप करके उम्र कैद की सजा हो तो उसे कठिनाइयां नहीं, इंसाफ कहते हैं। मेरे सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये सत्संग सुन के आपका लंच 2 इंच बढ़ गया होगा। धन्यवाद।
तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें इस टाइप की रोस्ट वीडियो पसंद आई हो, ऐसी कोई रैंडम बकचोदी सी क्लिप मैं इंटरनेट से ढूंढ के उसको आप वीडियो बना दूं, अगर तुम्हें ये स्टाइल पसंद आया हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं सोच रहा हूँ ऐसी और वीडियोस निकालने के लिए, क्योंकि इनको बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। पूरे वीडियो में रिकॉर्ड करते हुए मैं चूहे की तरह हंसते रहा हूँ बस। तो बताना मुझे अगर तुम्हें ये स्टाइल अच्छा लगा हो, मैं ऐसे और वीडियोस निकालूंगा। और अगर तुम्हें लाइव स्ट्रीम्स में इंटरेस्ट हो, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी और फॉल गाइज और एवेंजर्स की नई गेम आई है, मैं सोच रहा था उसको लाइव स्ट्रीम करने का, बट अगर तुम लोग लाइव स्ट्रीम्स में इंटरेस्टेड हो मैं तभी करूँगा। तो अगर तुम लोग लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो इस चैनल में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आई शैल डू इट। एंड मैं तुम सभी को मिलूँगा अगले वीडियो में जो मैं बनाऊँ। तब तक के लिए मस्त रहिए, बाय।